वालेकुम दोस्तों, पेट्स प्योर चैनल की तरफ से मैं आपका होस्ट राहिल मजिलानी आज आप लोगों से वीडियो शेयर करने के लिए आया हूं, जिसमें मैं आपसे बिल्कुल खस्सी बकरों के हवाले से डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों का सवाल था मेरे पास कि जानवरों को खस्सी कब कराया जाए, क्योंकि आगे बकरीद आ रही है और वो कुछ जानवरों को सेल परचेज़ करना चाह रहे होते हैं इस हवाले से खस्सी जानवर को। तो बिल्कुल तो जो व्यापारी हजरात हैं वो तो इस मसले को अच्छी तरह समझते हैं कि जानवरों को खस्सी कब कराना चाहिए कि बकरीद के लिए वो जानवर तैयार हो सके। लेकिन जो हमारे नए पालने वाले लोग शौक करते हैं तो उनके पास भी कुछ आंडू जानवर होते हैं और उनका भी यही सवाल होता है कि जानवर को हम खस्सी कब कराएं ताकि उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह बेहतर लग सके, क्योंकि खस्सी जानवरों की मार्केट वैल्यू ज़रा ज़्यादा होती है। बकरीद के दिनों में लोगों का रुझान खस्सी जानवर की तरफ ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से लोग अक्सर जो है ना जानवरों को खस्सी कराना चाह रहे होते हैं, और इसमें फिर कुछ लोग जो हैं वो बकरीद के करीबी दिनों में खस्सी कराते हैं, जिसका जानवर की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों से अपने तजुर्बे के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, अब बेहतर तो ये है कि अगर आप बकरीद की नीयत से जानवर पाल रहे हैं ना, तो आप शुरू से ही खस्सी लगे पालें, क्योंकि अगर आप आंडू जानवर लेते हैं तो उसको सेहत बनाने में जो है ना टाइम लगेगा। क्योंकि आंडू जानवर के साथ मसला होता है कि वो 6 महीने से ऊपर जब उसकी उम्र होती है, 8 महीने 10 महीने, तो वो मस्ती करना शुरू कर देता है, और जब वो मस्ती करता है तो वो उसमें बार बार अपना पेशाब पीता है। और जो भी जानवर यानी बिल्कुल बकरा या बकरी पेशाब पिएगा तो वो कभी भी वज़न गेन नहीं करेगा। तो इसलिए मेन इसकी वो है, अगर आप आंडू भी रखते हैं और उसको इस तरीके से रखते हैं कि वो अपना पेशाब नहीं पी सके, तो वो मोटा हो जाएगा। ये आपको मैं बहुत गुर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात है कि लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप ये तजुर्बा करके देखिएगा, मैंने ये बहुत तजुर्बे किए हैं कि अगर आप एक आंडू बकरे को पेशाब पीने देते हैं तो वो मोटा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको पेशाब पीने से आप किसी तरह भी रोक दें, कपड़ा लगा के उसके सामने की तरफ टांगों के बीच में, तो वो पेशाब नहीं पी सकेगा, और जब वो पेशाब नहीं पिएगा तो वो वज़न बढ़ाना शुरू कर देता है अपना। तो इसलिए जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि जानवर को आंडू ही रखना है और आंडू ही कुर्बानी करनी है और वज़न भी बढ़ाना है, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप उसके आगे कोई कपड़ा बांध दें। अगर आप जानवर को इंजेक्शन लगा के उसको सुलाते हैं, यानी जैसे लोग इंजेक्शन लगा के ठंडा कर देते हैं बकरे को, तो वो भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन उसमें जो है ना नुकसान ज़रा ज़्यादा होते हैं। इसमें एक तो ये होता है कि जानवर की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाती है। वो जानवर इंजेक्शन लग जाता है, मस्ती भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं होता है। तो नंबर एक तो मसला उसमें आ जाता है। और नंबर दो मसला आता है कि अगर वो जानवर ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल करना है आपने, तो वो फिर ब्रीडिंग के लिए उसको हीट पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आ तो हो जाता है लेकिन उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसमें सबसे पहला तो सेफ़ तरीका है कि जो कुर्बानी के लिए लोग लेते हैं उनको तो फिर ब्रीडिंग का मसला ही नहीं होता। तो उसके लिए वो करते हैं कि फिर आगे जाकर जानवर को खस्सी ही करवा देते हैं, उसकी बाकायदा कपूरे जो हैं वो निकलवा के कटवा देते हैं, या फिर उनको जो है ना पंच करवा देते हैं। दोनों सूरतों में वो खस्सी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये बात होता है कि बकरी से पहले ये काम कब किया जाए ना। तो इसमें मैं आपको एक सब बता दूं कि जब जानवर को आप खस्सी कराते हैं तो कम से कम 1 महीने से 2 महीने के लिए वो उसकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। 1 से 2 महीने के लिए वो इस कंडीशन में आ जाता है। तो अगर आपको ये काम करना है ना, तो ये आपको काम रमज़ानों से पहले करना चाहिए। जानवरों का खस्सी करवाना है और बकरीद में बेचना है तो उसका आपने रमज़ान से पहले खस्सी करवाएं, ठीक है, ताकि उसकी सेहत गिरने के बाद जब उठे तो भी उसके बाद 2 से 3 महीने मौजूद हों जिसमें उसकी सेहत बन सके। एक अच्छा जानवर तैयार करने के लिए 3 महीने का टाइम बहुत काफ़ी होता है, उसमें एक जानवर अच्छा तैयार हो जाता है। अगर आप उसको स्टीरॉइड्स और स्पेशल वंडा नहीं भी देना तो भी सही। और स्टीरॉइड से तो हक़ में मैं कभी हूँ ही नहीं, इसलिए मैं आपको उस हवाले से डिस्कस भी नहीं करूँगा, बताऊँगा भी नहीं। लेकिन जो नॉर्मल तरीका होता है जानवर को मोटा करने का, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके हवाले से मैं आपको एक अच्छी वंडा बना स्पेशल वंडा बताऊँगा, तरीक़ाकार आपको कि वो किस तरह बनाया जाता है, तो फिर जानवर फरबा करने का तरीका भी उसमें आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जानवर अगर आप खस्सी कराना चाह रहे हैं तो आप उसको बकरीद से 1 महीना पहले खस्सी करा लें। जब खस्सी हो जाएगा जानवर तो उसमें दो तरीके, या तो आप पंच करके करवाएंगे या आप उसके कपूरे कट करवा देंगे ऑपरेशन के थ्रू। अगर आप तो ये करते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू उसे कपूरों में कट करवा देते हैं, तो देखें उस सूरत में ज़ख़म बन जाएगा, ज़ख़म बनेगा, ठीक है ना। तो उस ज़ख़म की टेक केयर आपको कम से कम 3 हफ्ते करनी है। और वो टेक केयर क्या होगी कि सबसे पहले तो आपने उस ज़ख़म के ऊपर जो है ना मट्टी नहीं लगने देनी, और वो लगेगी, क्योंकि जब जानवर बैठेगा ज़मीन पे तो मट्टी लगेगी। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने ना उसको बिल्कुल साफ़ ज़मीन पे, जहाँ पे कोई दरी या कपड़ा बिछा हुआ हो, ऐसी जगह पे बैठाना है, सही, और मट्टी में नहीं बैठाना, बांध के रखें उसको। दूसरा ये करना है कि आपने उसको आपने जिस दिन आपने उसको ये ऑपरेशन करवाया उसी दिन आपने उसको 5 सीसी ब्रोफीन देना है, क्योंकि शदीद दर्द में होगा। सुबह ब्रोफीन, शाम में ब्रोफीन।
और मेलॉक्सीगेम इंजेक्शन है 2 cc या 3 cc आपने उसको लगाना है। मेलॉक्सीगेम इंजेक्शन 10 का 2 cc या 3 cc आपने लगाना है सेम डे जिस दिन खस्सी कराया आपने उसी दिन। उसके बाद भाई आपने उसको साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, सही है। पायोडीन के पानी से आपने उसके ज़ख़म को डेली धोना है, डेली पायोडीन से आपने उसके ज़ख़म को धोना है। अच्छा, इसके बाद कुछ दिन के बाद आपने यानी 2 से 3 दिन के बाद आपने उसके ज़ख़म के अंदर फ्यूसिडिन क्रीम या फ्यूसिटिक एसिड की क्रीम जो होती है ना वो आपने उसमें लगानी है, ठीक है। उसके ज़ख़म के अंदर आपने वो भरनी है। ये आपने 7 दिन तक ये क्रीम आपने लगानी है। उसके बाद आपने ये क्रीम बंद कर देनी है। पायोडीन से ज़ख़म धोना है, उसके बाद ये क्रीम लगानी है, ठीक है। तो ये उसके ज़ख़म की टेक केयर होगी। गर्मियों का मौसम है तो आपने ठंडे पानी से उसके ज़ख़म को धोना है, ठीक है। ये काम करिएगा आप। और इसके बाद जो है ना जो मैंने आपको इंजेक्शन बताया था मेलॉक्सीगेम वो आपने 3 दिन तक देना है इसको, सही है। ब्रोफीन आपने 5 दिन तक देनी है। खुराक जो है ना आपने उसकी बिल्कुल दाना उसको पहले हफ्ते में नहीं देना है। कोई किसी किस्म का दाना नहीं, ना गंदम न जौ कुछ भी नहीं। आपने क्या खिलाना है, चने का छिलका, भूसी, घास वगैरह, ठीक है। ये इस चीज़ के ऊपर आपने उसको 1 हफ्ते तक रखना है। जितना हल्का खाना देंगे उतना उसका पेट हल्का रहेगा, पेट हल्का रहेगा, आंतों का निज़ाम रिलैक्स रहेगा, उसको मेगनी मोशन करने में ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से उसकी आंतें जल्दी रिकवर होंगी, ठीक होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने आपको केयर बता दी। इसके बाद फिर आपने उसको 7वां दिन आ जाएगा, 7 दिन तक आपने उसको ट्यूब लगानी है। 7वें दिन आपने ज़ख़म की सूरत हाल देखनी कैसी है। अगर तो ज़ख़म रिपेयर हो रहा है, जो कि बिल्कुल इंशाल्लाह हो रहा होगा क्योंकि आपने उस पर वो फ्यूसिडिन क्रीम लगाई है, बहुत तेज़ी से उसकी वो असर करती है, एंटीबायोटिक क्रीम है, तो वो आप लगाते रहिएगा। ज़ख़म को इसी तरह से पायोडीन से धोते रहिएगा तो इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल कोई पस नहीं पड़ेगा। और ज़मीन के ऊपर आपने उसको खुश्क ज़मीन पर रखना है और वहाँ पर दरी है, कोई चादर नहीं क्योंकि चादर वो पाँव से हटा देंगे। दरी या कोई आपने चटाई भी वो खा लेते हैं जानवर तो ख़राब करेगा, तो बेटर है कि कोई दरी वगैरह ये साफ़ जगह पे बिल्कुल रखें जहाँ मिट्टी ना हो, ठीक है। बस ऐसी जगह पे आपने उसको रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है ना वो सेहतमंद हो जाएगा, बिल्कुल इसमें तकलीफ से बाहर निकल आएगा। और इसके बाद फिर आपने इसको 7 दिन के बाद 10वें दिन से सही है आपने इसको जो है ना हल्का हल्का गंदम और दलिया जो भी आपका वंडा है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कराना है। 14वें दिन से आप इसको बाकायदा दलिए अपना वनडे के ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एहतियात करें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो हंसी भी हो जाएगा और फरबा भी हो जाएगा क्योंकि आगे फिर बहुत टाइम पड़ा है। रमज़ान से पहले ये सारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी आपकी और आप इस फेज़ से निकल जाएंगे। वरना 15 रमज़ान तक भी अगर आप इस चीज़ से निकल जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद आगे आपके पास काफ़ी टाइम होता है जानवर को मोटा करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा आगे ताकि दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो और इसको लाइक भी करिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं मज़ीद आप लोगों के लिए डिटेल वीडियोस इंशाल्लाह ताला आगे और भी बनाऊंगा। जब तक के लिए मैं मुझे खुदा